पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र में सवाल उठाए हैं भारत की भूमिका पर और कश्मीर पर। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ प्रवक्ता साथ हैं। पूछते हैं शाहनवाज हुसैन साहब से कि क्या कहेंगे। अब पाकिस्तान कह रहा है कि इस्लामी धर्म को खतरा है, विरासतों को खतरा है देश में, और 370 देश को वापस ले लेना चाहिए। देखिए, पाकिस्तान बौखला गया है क्योंकि जब जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहा है, जमहूरियत की जीत हो रही है, वहाँ पर बड़ी तादाद में लोग वोट कर रहे हैं। इससे पाकिस्तान को लगता है कि उसका जो एजेंडा था वो डिरेल हो गया है। पूरे दुनिया के लोग देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में जमहूरियत जीत रही है और पाकिस्तान की सोच हार रही है, इसलिए बौखला कर इस तरह का बयान दे रहा है। जहाँ तक के भारत के इस्लामिक विरासत का सवाल है, जो उसने उठाने का काम किया, शहबाज शरीफ को मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान से ज़्यादा मुस्लिम यहाँ हैं, पाकिस्तान से ज़्यादा मस्जिद यहाँ है, पाकिस्तान से ज़्यादा मदरसे यहाँ हैं, पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान खुशहाल यहाँ हैं। भारत के मुसलमानों के लिए भारत से अच्छा देश नहीं हो सकता, नरेंद्र मोदी से अच्छा नेता नहीं हो सकता। पाकिस्तान को हमारी फिक्र में दुबले होने की ज़रूरत नहीं है। आपको लगता है कि जो वो बार बार कह रहे हैं, खासतौर से 370 वापस लेने, या फिर कश्मीर पर सवाल उठाए हैं कि भारत पाकिस्तान में अवैध कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, हास्यास्पद लग रहा है। एकदम ये मजाक है। पाकिस्तान अपने इंटरनल प्रॉब्लम में घिरा हुआ है। बलूचिस्तान के मुद्दे पर पूरे दुनिया में उसका घेराव हो रहा है। उसको लग रहा है कि अपने देश की समस्याओं को अलग थलग करने के लिए वो भारत का नाम ले रहा है। भारत की तरफ से करारा जवाब मिलेगा। पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ की क्या हालत है? पाकिस्तान में आप बंटवारे के वक्त कितनी बड़ी तादाद में हिंदू आबादी थी, आज वो कहाँ चली गई है? ये सब लोगों को अच्छी तरह मालूम है कि पाकिस्तान सिर्फ लोगों का ध्यान बांटने का काम कर रहा है। पाकिस्तान ये जान ले कि मुसलमानों के लिए पूरे दुनिया में भारत से अच्छा कोई देश हो ही नहीं सकता। अब बात कर लेते हैं भारत की। यहाँ पर सवाल उठ रहे हैं एक और, खासतौर से हरियाणा की राजनीति में, जहाँ पर शैलजा वर्सेस हुड्डा दिख रहा है। कांग्रेस कह रही है कि हम फैसला लेंगे, लेकिन क्या मुख्यमंत्री के चेहरे पर लड़ाई ज्यादा तेज हो गई है? देखिए, कांग्रेस पार्टी ख्याली प्रलाव बना रही है। वो कुमारी शैलजा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी आपस में लड़ रहे हैं। कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। वो आपस में लड़ते रहेंगे। विपक्ष का नेता कौन होगा ये तय करेंगे वो। सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। सारी 36 बिरादरी हमारे साथ है। डेवलपमेंट हमने किया है। विकास के पथ पे हरियाणा को हमने बढ़ाया है। और राहुल गांधी ने जाकर मंच पर शैलजा और हुड्डा साहब को मिला दिया है, लेकिन उनके दिल नहीं मिले हैं। दोनों एक दूसरे को उम्मीदवार को हराने में जुटे हुए हैं। जहां हुड्डा जी के समर्थक उम्मीदवार हैं, वहां शैलजा के जो समर्थक हैं वो उनको वोट नहीं दे रहे, उनको हराने में लगे हैं। और जहां कुछ उम्मीदवार कुमारी शैलजा के हैं, वहां हुड्डा ग्रुप उनको किसी भी शर्त पर हराना चाहता है। तो कांग्रेस के अंदर अंतर्द्वंद है। ये कांग्रेसियों को भी मालूम है, मीडिया को भी मालूम है, हरियाणा की जनता को भी मालूम है। पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली के अरविंद केजरीवाल का कहना है कि बीजेपी के पास नगीने हैं, और नगीने भी ऐसे हैं कि जब तक वो उनके पास नहीं होते हैं नेता, तब तक वो करप्ट होते हैं, और नहीं तो उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं। और मिसाल दी है अजीत पवार की। देखिए, अरविंद केजरीवाल आजकल अपने से ध्यान बांटना चाहते हैं। वो ये नहीं चाहते कि उनके भ्रष्टाचार की चर्चा हो। वो ये नहीं चाहते कि वो शराब के घोटाले में जेल से बेल पर आए हैं और उस पर चर्चा हो। वो अपनी तरफ 4 उंगलियां आ रही हैं ये नहीं देख रहे, वो दूसरी तरफ उंगली उठा रहे हैं। पहले तो केजरीवाल साहब दिल्ली की जनता से जा जाकर माफ़ी मांगे कि ईमानदार सरकार, जन लोकपाल वाली सरकार, ये कहने वाली कि बहुत ईमानदारी से सरकार चलाएंगे, छोटे से घर में रहेंगे, बंगला नहीं लेंगे, ये सब लेकर उनका क्या हुआ ये उनको बताना चाहिए, न कि उनको सवाल उठाना चाहिए। वो विधानसभा सत्र बुला लेते हैं और अपने ऊपर लगे आरोप पर चर्चा न करके दूसरों पर हमला करते हैं। कभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से वहां पर सवाल करते हैं। और आतिशी मरलीना जो उनकी मुख्यमंत्री हैं, वो तुलना कर रही हैं कि राम और लक्ष्मण लौट आ गए हैं विधानसभा में। राम और लक्ष्मण जंगल गए थे, वो जेल नहीं गए थे। राम और लक्ष्मण जंगल गए थे पिता की आज्ञा मानकर।
और इन्होंने दिल्ली के लोगों की आज्ञा तोड़कर ये जेल गए। कम से कम ऐसा काम न करो, राम जी का नाम बदनाम न करो। मर्यादा पुरुषोत्तम है श्री राम, उससे तुलना करना अरविंद केजरीवाल का जो जेल से बेल पे आए हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। दुर्भाग्यपूर्ण एक और घटना हुई थी तिरुपति मंदिर के लड्डू को लेकर, जहां पर एनिमल फैट की बात उठी। तो अब वाईएसआरसीपी के मुखिया मंदिरों में जाकर आज प्रायश्चित करेंगे और कहेंगे कि चंद्रबाबू नायडू ने जो किया है वो राजनीति है। अब वो क्या करते हैं ये सवाल है, लेकिन लोगों के मन में बहुत गम और गुस्सा है, आक्रोश है कि तिरुमला मंदिर के प्रसादम में जिस तरह मिलावट हुई चर्बी, जिस तरह रिपोर्ट आई है, उसको लेकर पूरे देश में, पूरे दुनिया में सनातन समाज के मानने वालों के बीच में बहुत ज्यादा गुस्सा है। और ठीक है, जगन मोहन रेड्डी किसी भी धर्म को मानते हों, लेकिन मंदिर जा रहे हैं तो वो जा रहे हैं, वो अलग बात है। अब यहाँ पर भी धर्म दिख गया। अच्छा, एक सवाल और है। वो देखिए क्या है कि तिरुमला मंदिर में जाने पर लिख के देना होता है कि आपकी आस्था तिरुमला मंदिर में बालाजी में है, तो ये लिखकर ही जाना होगा ना। जब तक वो आस्था लिखेंगे नहीं तो कैसे जाएंगे। बंगाल में एक आईएएस की धर्मपत्नी के साथ बलात्कार का मामला आया है, जिस पर कोर्ट ने कड़े सवाल किए हैं कोलकाता पुलिस से। किस तरह देखते हैं इसको? बंगाल में तो कानून का राज नहीं है, महिला मुख्यमंत्री है, महिला सुरक्षित नहीं। बंगाल के अंदर अभी इस तरह के कलकत्ता हाई कोर्ट से फटकार मिली है। उसके अलावा वहाँ जो बिहार के नौजवान हैं उनके साथ मारपीट हुई है। तो कानून व्यवस्था पूरी तरह खत्म हो चुकी है बंगाल में। बंगाल में सिर्फ पार्टी बचाने में लगी हुई है ममता जी, उनको कानून व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं है। बड़े दिलचस्प जवाब हैं और उसके साथ साथ कई ऐसे सवाल जिनके जवाब अभी भी मिलना बाकी रह जाता है। कैमरा पर्सन भूपिंदर रावत के साथ मनोज्ञा लोईवाल, दिल्ली, एबीपी न्यूज। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.